is matter around us pure? This is the second chapter of class 9. In the first chapter, we had a study about what is matter in our surroundings. And in this chapter, we will discuss about matter around us pure. यानी कि जितने भी हमारे मैटर हैं, आप सभी जितने भी सारी चीज देख रहे हैं, क्या वो प्योर है? तो जी हाँ, कुछ प्योर भी है और कुछ इम्प्योर भी है, दोनों कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा ऐसा चीज है जो प्योर है और कौन कौन सा ऐसा चीज है जो इम्प्योर है, ठीक है। तो इस दुनिया में जो भी मैटर है वो या तो प्योर होगा और या तो इम्प्योर होगा, ठीक है। तो अब हम प्योर मैटर की बात करते हैं कि प्योर किसको बोलते हैं। प्योर मैटर इज डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। कहने से ही पता चल जा रहा है प्योर मीन्स कि कोई भी चीज प्योर होगा यानी शुद्ध होगा, उसमें किसी चीज का मिलावट नहीं होगा, यानी कि कोई एक ही चीज से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो वही चीज है, लिखा हुआ है मटेरियल विच कंटेन ओनली, ठीक है ना, यानी कि ओनली वन काइंड, एक ही चीज से मिलकर बना हुआ हो। तो इस दुनिया में जैसे कि हमने पहले बता चुका है आपको कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है वो या तो एटम से मिलकर बना हुआ होता है या फिर मॉलिक्यूल से, यानी कि प्योर सब मैटर या फिर प्योर सब्सटेंस उस चीज को बोलेंगे जो ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना, ठीक है। अब देखिए प्योर सब्सटेंस को अगर हम देखें तो दो तरह का होता है, एक एलिमेंट को हो जाता है और एक कंपाउंड, यानी कि प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके का होता है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड आपको आगे चल के पढ़ना है कि एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो एक लाइन में सिंगल डेफिनेशन समझ लीजिए कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम, यानी कि सिर्फ जिसे हम बात करें सोडियम की, यानी कि सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम एक एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Na होता है, ठीक है। तो सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एलिमेंट सिर्फ सिंगल यानी कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट। इसमें इसको ना ही हम तोड़ सकते हैं और ना ही इसको सेपरेट कर सकते हैं किसी चीज से, ठीक है, यानी कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है एलिमेंट। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में दो अलग अलग डिफरेंट एटम के मॉलिक्यूल्स को मिला के एक कंपाउंड तैयार किया जाता है, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जैसे कि H2O का हम बात करते हैं डेली लाइफ में, हम लोग पानी तो पीते ही हैं H2O, इसमें आपको दिख रहा होगा एक H है और एक O है, यानी कि ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, यानी कि दो एटम को मिला के उसको कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्योर का, तो बात हो गया। अब इम्प्योर क्या होता है, इम्प्योर मैटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर, यानी कि इम्प्योर जो होता है कहने से ही पता चलता है कि इम्प्योर मीन्स यानी किसी चीज को उसमें मिलावट होगा, किसी न किसी चीज से दो या तीन चीज से बहुत सारे डिफरेंट चीज से मिलकर बने होंगे, और डिफरेंट चीज को मिले हुए चीज को बने हुए चीज को हम मिक्सचर नहीं बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मिक्सचर नहीं होता है। मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, यानी कि किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में या फिर कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें अलग अलग चीज मटेरियल को मिला के बनाया गया हो, उसी को मिक्सचर बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं मिक्सचर भी दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। अब इसमें डिफरेंस समझते हैं कि होमोजेनियस क्या होता है और हेट्रोजेनियस क्या होता है। इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यानी कि जितने भी हमारे मतलब मिक्सचर में दो कम से कम दो क्वांटिटी आपके पास होना चाहिए, दो कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है, मिलाने के लिए। तो दोनों को एक यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान मिक्स किया जाए, उसी को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसके दोनों कंपोनेंट का रेशियो अलग अलग हो, यानी कि एक को कम डाल के और एक को ज्यादा डाल के, और यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो, यानी कि पूरी तरह से मिक्स ना हो, उसी को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सॉल्ट इन वाटर, यानी कि वाटर में अगर हम सॉल्ट को या फिर शुगर को हम जब डिजॉल्व करते हैं तो उसमें पूरी तरह से कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चारों तरफ। आप उसको जब टेस्ट कीजिएगा पानी को जिसमें शुगर या सॉल्ट डिजॉल्व किया गया हो, तो चारों तरफ से कहीं से भी उठा के चम्मच अगर आप टेस्ट करना चाहें तो सारा जगह आपको सॉल्ट ही नजर आएगा,
लगेगा, सॉल्टी ही टेस्ट लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल, तो सैंड इन वाटर, यानी कि वाटर में अगर हम सैंड डाल दें या फिर मिट्टी डाल दें तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि मिट्टी को डालने से या फिर सैंड को डालने से पूरा तरह से कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका कुछ पार्टिकल जाकर सेटल डाउन हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। अब हम पढ़ेंगे इस सॉल्यूशन के बारे में या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अ कंपाउंड इज अ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे मिक्सचर लिख लीजिए, ठीक है। बात कर रहे हैं मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर इज होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब मिक्सचर में भी होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। और सेकेंड पॉइंट है, द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, यानी कि जो कंपोजिशन होता है वेरिएबल होता है, यानी कि कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी हम उसको मिक्स कर सकते हैं या फिर उसको एक यूनिफॉर्मली में भी मिक्स कर सकते हैं, यूनिफॉर्म में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसके पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज था मिक्सचर का, और आपके बुक में एक और दिया होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन चाहे सॉल्यूशन हो या फिर सस्पेंशन हो या फिर कोलाइडल हो या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन हो, वो सब तो एक मिक्सचर ही है, मिक्सचर का ही पार्ट है, ठीक है। अब डिफरेंट क्यों हुआ है, क्यों सॉल्यूशन बोलते हैं और क्यों सस्पेंशन बोलते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद लिमिट, यानी कि सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसको होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव, यानी कि दो ऐसा चीज मिलाया जाए जो डिजॉल्व और रिएक्ट ना करे, रिएक्ट करने के बाद जो सिंगल चीज देता है वो कंपाउंड बन जाता है। और सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो डिजॉल्व कंपोनेंट को मिलाते हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे में घुल जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में जो दो पार्ट कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं सॉल्यूट और सेकेंड को सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है? विच इज डिजॉल्व और विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि जिसको मिलाया जाए, ठीक है, या फिर जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो, जिसको कम क्वांटिटी में जो चीज मिला हुआ हो सॉल्यूशन में, उसी को हम सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे कि हम बात करें शुगर और वाटर के सॉल्यूशन का, तो उसमें वाटर जो होगा सॉल्वेंट हो गया, इसको डिस्पर्सन वाटर भी बोलते हैं, यानी कि मतलब अपने आप में मिलाता है, ठीक है ना। और सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो कि मिलाया जाता है, जिस चीज में डिजॉल्व किया जाता है, विच डिजॉल्व जो मिल जाए सॉल्यूशन में, ठीक है। और स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जो भी चीजें मिलाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर 1 लीटर का होता है, तो उसमें मतलब हम शुगर 1 स्पून या 2 स्पून का यूज करते हैं, यानी 2 चम्मच, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर, यानी कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो ग्रेटर होता है साइज में। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, यानी कि नेकेड आई से हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। सॉल्यूट का जो पार्टिकल होता है वो सेटल डाउन हो जाता है कुछ पीरियड के बाद, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सस्पेंशन क्या होता है। मेरा सेकेंड सॉल्यूशन है जिसका नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है, किसी भी सॉल्यूशन में 2 पार्टिकल होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल सैंड और वाटर को एक साथ जब मिक्स किया जाए तो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, कुछ एट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो सैंड पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, वही सस्पेंशन होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है? इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या था? होमोजेनियस मिक्सचर था। अब सेकेंड पॉइंट है मेरा, साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर एक ऐसा यूनिट है लेंथ का जो कि हम मेजर करते हैं, यानी कि उससे ग्रेटर होता है नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है, यानी कि इतना बड़ा इसका पार्टिकल होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई, यानी कि इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर सॉल्यूट सेटल डाउन एट द ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अनस्टेबल मिक्सचर होता है, अनस्टेबल मीन्स कि कुछ देर बाद सॉल्यूशन को छोड़ने के बाद सेटल डाउन हो जाता है, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको अनस्टेबल मिक्सचर बोलते हैं। और सॉल्यूशन में क्या था, उसको स्टेबल मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसका जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होता है, ठीक है। और मेरा लास्ट सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ टू सॉल्यूशंस एंड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए एक्चुअली में कोलाइडल सॉल्यूशन होता नहीं है, बस आप अपने माइंड में दो ही सॉल्यूशन को रखिए, एक सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन का और एक कुछ सस्पेंशन का भी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो कैसे अब सॉल्यूशन का भी प्रॉपर्टी शो करता है और सस्पेंशन का देखते हैं थोड़ा। देखिए सॉल्यूशन सस्पेंशन में क्या था कि आपका जो साइज है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, ठीक है, और उसको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या था कि सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम देख नहीं सकते हैं, उसके पार्टिकल को हम अलग नहीं कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन का यूज करके हम उसके पार्टिकल को यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो उसका कंपोनेंट होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोलाइड्स में क्या होता है, जैसे कोलाइड्स के एग्जांपल है, जैसे कि आप बात करें ब्लड जो है वो भी एक सॉल्यूशन ही है, या फिर जो आपका ब्लड के बाद आ जाता है आपका इंक जो है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन है। और हम बात करें इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक की, तो टाइप ऑफ कोलाइड्स आ जाता है, यानी कोलाइड्स कितने तरह का होता है, ठीक है। एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम में एक टाइप देखा जाता है और एक एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है, यानी चार चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक तो फर्स्ट में डिस्पर्स्ड फेज क्या होना चाहिए, यानी कि सॉलिड, जो डिजॉल्व किया जाए सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम भी सॉलिड ही होना चाहिए। तो टाइप सॉल्यूशन का टाइप कौन बनेगा, तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। एग्जांपल मिल्की ग्लास, ठीक है, कोई भी ग्लास में जब मिल्क रखा हो उसका पूछा जाए कि कौन सा टाइप है, लिक्विड टाइप ना बोलेंगे, उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड मेरा कह रहा है कि डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जिसको मिलाया जाए, जो डिजॉल्व होता है वो भी सॉलिड होना चाहिए, और डिस्पर्स्ड मीडियम यानी कि जिसमें घुलाया जाए वो लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। और सॉल्यूशन जो बनेगा किस टाइप का बनेगा, तो सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है, और मडी वाटर होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखे होंगे कि लिक्विड में यानी वाटर में जब हम शुगर के पार्टिकल को मिलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो मडी वाटर होता है, ठीक है ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा गड्ढा हो जाता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि सॉलिड होना चाहिए जिसको मिलाया जाए, और जिसमें मिलाया जाए वो गैस होना चाहिए, तो उसका कौन सा टाइप सॉल्यूशन बन के आता है, सॉलिड एसिरॉल, ठीक है ना, एरिसोल बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एरिसोल है, AEROSOL, ठीक है। और वो स्मोक टाइप का हो जाता है, यानी कि वो गैस जैसे होता है ना, स्मोक धुआं वगैरह उसी टाइप का उसका मतलब जो सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 टाइप्स और, तो 4 पॉइंट है लिक्विड, यानी कि जो जिसमें मिलाया जाए वो सॉलिड होना चाहिए, जिसको मिलाया जाए लिक्विड होना चाहिए। तो उसका किस टाइप का बन के आता है, जेल, यानी आप जो जेल देखते होंगे उसमें 2 टाइप का कंपोनेंट होता है, एक सॉलिड को मिक्स किया जाता है और एक लिक्विड को मिक्स किया जाता है। और जिस एग्जांपल में उसका देखिए तो जेली होता है, ठीक है, जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वही इस चीज का एग्जांपल हो गया, ठीक है। 5th पॉइंट है कि जिसको मिलाया जाए लिक्विड होना चाहिए, और जिसमें मिलाया जाए वो भी लिक्विड ही होना चाहिए, तो इमल्सन बनता है। जैसे मिल्क है, मिल्क में ढेर सारा चीज का मिक्सचर होता है, जैसे कि आप देखते होंगे वाटर भी होता है उसमें, और ढेर सारा टाइप का कंपोनेंट उसमें मिला हुआ होता है, ठीक है। तो एग्जांपल होगा मिल्क आपका। 6th पॉइंट में कह रहा है लिक्विड और गैस को मिलाने से एरिसोल बनता है, जैसे फॉग, ठीक है, जैसे फॉग होता है जो भी टाइप कुहासा वहासा वगैरह टाइप का होता है, वो एग्जांपल हो गया उसका, ठीक है। अब 7th पॉइंट है मेरा गैस, सॉलिड,
को मिलाने से सॉलिड फोम तैयार होता है, ठीक है। इस एग्जांपल में प्यूमिक स्टोन हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो है मेरा, गैस लिक्विड को मिलाने पे भी फोम ही रेडी होता है, और शेविंग क्रीम जो होता है इसी का एग्जांपल है। उस शेविंग क्रीम जो होता है उसका कंपोनेंट लिक्विड और गैस से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि सॉल्यूशन जो था होमोजेनियस मिक्सचर था और ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है मेरा, साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर द सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो पार्टिकल का जो साइज होता है सस्पेंशन से स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है, ठीक है। ये दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। कुछ उसके प्रॉपर्टीज को शो करता है और कुछ इसके प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, यानी कि इसके पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन में क्या था कि उसके पार्टिकल को भी माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते थे, बट सॉल्यूशन में ऐसा नहीं था, उसके पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते थे। तो कुछ प्रॉपर्टी सस्पेंशन का फॉलो किया और कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉल्यूशन का भी फॉलो किया, ठीक है ना। इट इज स्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सस्पेंशन में भी था कि वो स्टेबल मिक्सचर नहीं है, अनस्टेबल मिक्सचर था, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होता है सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि स्टेबल मिक्सचर है, यानी इसका पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है कुछ देर छोड़ देने के बाद, ठीक है। अब क्या है, फिफ्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है, व्हेन द सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट। अब देखिए सॉल्यूशन में आपका किसी भी फिल्ट्रेशन से अगर हम सॉल्यूशन को पास कराएं तो किसी भी फिल्टर के थ्रू अगर जाने पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिजॉल्व हो जाता है, अलग अलग सेपरेट हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, और अगर सेपरेट ना हुआ तो सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी बोल रहा है तो सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट, यानी कि ये भी सेपरेट नहीं होता है, ये भी सस्पेंशन का प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सस्पेंशन में अलग अलग हो जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग हो जाते हैं। इसमें है नो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि अगर किसी भी लाइट को जब पास कराया जाए इस सॉल्यूशन से तो स्कैटर नहीं करता है, ठीक है, या इसीलिए इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट वही होता है जिस भी सॉल्यूशन से अगर हम किसी लाइट को पास कराएं तो लाइट को कुछ रिफ्लेक्ट करे, किसी भी डायरेक्शन में उसको डाइवर्ट कर दे, ठीक है, वही टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। अब बात करते हैं कुछ प्रोसेस का जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बताता है, यानी कि मिक्सचर को सेपरेट करने का कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस हो सकता है, कौन कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्या होता है, द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, हियर आर फ्यू टू सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि कोई भी प्रोसेस अगर हम अपनाते हैं किसी दो कंपोनेंट को अलग करने के लिए, उसी प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं आपके बुक में कौन कौन सा प्रोसेस डील किया हुआ है। उसमें फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन से कैसे हम किसी पार्टिकल को अलग अलग, यानी किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर। अब आप देखते होंगे आपके घर में एज अ डेली लाइफ प्रैक्टिकल आप बार बार देख रहे होंगे इस चीज को कि आपके घर में जब चाय बन जाता है, ठीक है ना, लेमन टी वगैरह कुछ भी बन जाता है तो उसको सेपरेट किया जाता है। कुछ वो एक होता है फिल्टर टाइप का होता है, उसको बोलते हैं हम, मतलब कि घर पे छननी बोलते हैं, ठीक है ना। उसी से हम कुछ पार्टिकल को, उसमें जो भी मतलब चाय पत्ती वगैरह होता है उसको हम सेपरेट करते हैं वाटर से, ठीक है ना। वो भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है, उसको हम सेपरेट करते हैं। तो वही एग्जांपल हो गया फिल्ट्रेशन का, यानी कि फिल्टर करके हम उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इजीली सेपरेट कर सकें, तो उसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मेरा नेक्स्ट मेथड क्या है। तो नेक्स्ट मेथड जो है इवेपोरेशन, द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट अ सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि अगर किसी भी वाटर में किसी चीज को हम अगर डिसॉल्व करते हैं तो उसको अगर सेपरेट करने के लिए एक ही तरीका है इवेपोरेट करना,
इवापोरेट करेंगे तो उसमें से जितना भी लिक्विड है, लिक्विड आपका इवापोरेट हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, और जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल जो सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। ये एक प्रोसेस होता है किसी भी हॉट सॉल्यूशन को, यानी कि जो गर्म कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड मीन्स कि कोई भी चीज जो सॉलिड पार्टिकल जो मेरा होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और डाइल्यूट मीन्स क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल जो होता है कम होता है, और सॉलिड जो भी होता है सॉल्वेंट मटेरियल तो वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो वही होता है कि कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर हम कूल करें तो उसमें एक सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर का एक सॉलिड सॉलिड टाइप का बन जाता है। ठीक है। और इसी को हम क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये ऑब्टेन होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। तो द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, हमने इसके पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था सब्लिमेशन कि सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए या फिर गैस से सॉलिड में डायरेक्टली चेंज हो जाए, उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। अब लास्ट जो मेरा मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड बाय डिस्टिलाइजेशन। अब क्या होता है कि कोई कोई ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों का दोनों वाटर ही होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर एक वाटर होता है और एक लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि कोई भी हो गया पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, उसको अगर हम डिजॉल्व कर दें दोनों लिक्विड को तो उसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का हेल्प लिया जाता है। ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा फिगर बनता है जो कि आपके बुक में उस डायग्राम को शो किया गया है। उस डायग्राम को एक बार आप देख के पढ़ लीजिएगा, जिसमें 2-4 प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में ही, उसके अंदर ही 2-4 प्रोसेस होता है, तब जाके दोनों लिक्विड सेपरेट होते हैं। ठीक है। तो आप अपनी बुक में इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेरा मैटर जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है ना। अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस किस चीज में उसको क्लासिफाई यानी कि बांट सकते हैं। ठीक है। तो वी हैव स्टडी दैट मैटर आर टू टाइप्स, एक प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। तो प्योर को हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड बोला था। इम्प्योर में मेरा मिक्सचर आ गया था। मिक्सचर में ढेर सारे आपको मिले थे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर उसी का पार्ट था, होमोजेनियस मिक्सचर उसी का पार्ट था। लेकिन यहाँ पे मैटर को कुछ और तरीके से क्लासिफाई करते हैं। प्योर इम्प्योर में तो क्लासिफाई है ही, पर अब एक और एक्स्ट्रा चीज में इसको क्लासिफाई करेंगे जिसका नाम है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। यानी कि जितने भी आपके मटेरियल्स हैं इस यूनिवर्स में वो या तो मेटल्स होते हैं या फिर नॉन मेटल्स होते हैं या फिर कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि मेटलॉइड्स होता है। तो आइए कुछ देखते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे मेटल और नॉन मेटल। आगे शायद 3rd चैप्टर मेरा मेटल्स और नॉन मेटल्स है, लेकिन कुछ इसका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हम हो जाते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है। तो मेटल्स का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, मेटल्स आर लस्टर। अब लस्टर क्या होता है, यानी कि जितने भी सारे आपके मेटल्स होते हैं देखिएगा वो थोड़ा शाइनिंग होते हैं, यानी कि वो शाइन करता हुआ नजर पड़ता है। ठीक है। बहुत सारा आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, ढेर सारे मेटल हैं। ठीक है ना, जो कि आपको शाइनिंग के रूप में दिखता है, लगता है कि उसमें से शाइनिंग आ रही है, चमक आ रही है। ठीक है। और वहीं नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, यानी कि इसके पास शाइनिंग नहीं होता है। जो भी है कुछ धुंधलापन और कुछ ब्लर टाइप का दिखेगा या फिर मतलब एकदम नॉर्मल कलर का दिखेगा। ठीक है ना। इसके पास लस्टर होता है, इसमें लाइट जब डालें तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी करता है और शाइनिंग इसका ग्लो और बढ़ जाता है। लेकिन नॉन मेटल के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। दे आर जनरली ग्रे और गोल्डन कलर, यानी कि जो मेटल्स होता है वो ग्रे कलर का और गोल्ड कलर का ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि आप देखते होंगे बहुत सा, जैसे कि आपके मोबाइल फोन का जो पीछे का जो बैक कवर होता है मोस्टली गोल्ड और ग्रे कलर का जो होता है ज़्यादा शाइनिंग करता है। शाइनिंग करता है तो उससे पता चल गया कि आपका मेटल्स है। तो मेटल्स का एक और इक्वालिटी है, ग्रे और गोल्ड कलर में होते हैं। ठीक है। और भी ढेर सारे कलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही दो कलर है। दे पॉसेस
मल्टीपल कलर, यानी कि नॉन मेटल्स के पास ढेर सारे कलर है, ढेर सारे कलर में ये अवेलेबल होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तुमको ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया और ढेर सारे कलर आपको मिलेंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है मेरा, कह रहा है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अब हम बात करते हैं कि कैसे कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो आगे जब 10th क्लास में जाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें कि जितने सारे मेटल्स होते हैं उसको गर्म करने पे एक दूसरे के मॉलिक्यूल से पास होने लगते हैं, यानी कि फैलने लगते हैं। यहाँ पे अगर हीट कीजिएगा, कोई मेटल है उसको यहाँ पे अगर आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ से इसका हीट पास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कुछ देर बाद जब आप यहाँ पे जब इसको टच कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको हीट की तरह महसूस होगा, यानी फील होगा कि यहाँ पे कुछ हीट है, यानी गर्म है, ठीक है। यानी कि ये अलाउ करता है अपने आप, ये ऐसा मटेरियल होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, ठीक है, मेटल। और नॉन मेटल में ऐसा कैरेक्टर नहीं होता है, दे डू नॉट हैव कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर नॉन मेटल को यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं तो यहीं पे जल जाएगा, ठीक है, और इधर फ्लो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे अगर उसको टच कीजिएगा तो वहाँ पे आपको हीट महसूस नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या है, दे आर डक्टाइल। यानी कि डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल होता है कि मेटल्स को हम लोग हैमर से, यानी कि हम थोड़ी से पीट के उसको लंगड़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये मेटल है तो मेटल को अगर इस पे अगर हम हथौड़ी से पीटें या फिर इसको और सारा तरीका हो सकता है इसको लंगड़ाने का, यानी स्ट्रेच करने का, इसको हीट करके भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्टली टूट जाता है, ठीक है। जिससे भी उसको हम डक्टाइल करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो टूट जाता है, उसके पास वैसा कैरेक्टर नहीं है, उसके पास वैसा प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए लास्ट में मेरा पॉइंट है, दे आर सोनरस। सोनरस जो है आप सुने होंगे साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी कि मेटल्स के पास ऐसा टेंडेंसी होता है कि अगर उस पर हम लोग मतलब पीटे या फिर हथौड़ी से उस पर मारे तो आवाज करता है टन 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 की तरह, ठीक है, ज्यादा आवाज करता है, यानी सोनरस होता है, ठीक है। और इसके पास दे आर नॉट सोनरस, ज्यादा आवाज नहीं करता है, ठीक है ना। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अब लास्ट में मेरा क्लासिफिकेशन मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड जैसा कि हमने पढ़ा है कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन का भी, वैसे ही मेटलॉइड मेटल का और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। यानी कि दे आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। तो मेटलॉइड्स दोनों का काम करता है। मेटलॉइड्स में ही आपके सेमीकंडक्टर आ जाते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर में हाफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का काम करता है और हाफ नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अब हम समझ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्योर और इम्प्योर के बेसिस पे। प्योर इम्प्योर में भी कुछ उसके टाइप थे, इम्प्योर में था मिक्सचर और प्योर में भी था एलिमेंट्स कंपाउंड, और एक मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मेरा चैप्टर फिनिश होता है, सेकेंड चैप्टर है, और आई होप आप इसको पढ़िए अच्छा से। और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा। और आपको घबराइए मत, आपको सारी स्टडी मटेरियल ऑक्सफोर्ड के थ्रू, ऑक्सफोर्ड पब्लिक बोर्डिंग हाई स्कूल के थ्रू आपको अवेलेबल कराई जाएगी। और आपको बस अच्छे से रहना, घर पे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं।